राहुल गांधी से हम कहा नहीं कि हमारा मकान बना दीजिए। राहुल गांधी हम लोग एक जगह खाटी पर बैठे हैं मड़ैया में, तो राहुल गांधी विचार अपना मन से वहाँ से बोला नहीं है। वो अपना मने कारीगर बालू सीमेंट गिराया, तब हमको पता चला कि हाँ, हम पूछा कि क्या गिराया है बालू ईंटा, तो राहुल गांधी मकान बनाने के लिए यहाँ गिराया, हम लोग के भेजाया है। तो कारीगर लोग नखलऊ के हैं, उन्हीं लोग 1 महीना में वो मकान को तैयार किया गया। फिल्म बनाने वाला तो 1 महीना रह करके बनाया। वो कहा कि फिल्म चलेगा 2% हम देंगे। यहाँ से जाए के बाद में चला गया, तो फिर लौट के नहीं उन लोग आए। कोई पैसा वैसा नहीं दिया? नहीं दिया। नीतीश कुमार के हम पूछा नहीं। ये इतना हमारे पिताजी के हाईलाइट कर दिया, रहने की व्यवस्था कुछ किया है। जीतन मांझी कहा कि है मटिया के मकान में कोई हर्जा नहीं है, रहिए इसी में। शहर की तरह ये गांव में जो है मकान बना के दिया गया है। देखिए यहाँ पर टाइल लगाई गई है, और ये जो यहाँ पर जो बिजली का काम किया गया है, और यहाँ पर शॉवर भी लगाया गया है, और बाथरूम में भी पूरी टाइलिंग का काम जो है वो बढ़िया से किया गया है। 4 कमरा है, 4 कमरे का मकान, लेटरिन, बाथरूम, एक हॉल और बाहर बरामदा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं बिहार में हूँ, बिहार का गया जिला है, और मेरे ठीक पीछे आप ये वो मकान देख रहे हैं जिसे राहुल गांधी जी ने दशरथ मांझी जी के परिवार को बनाकर उसकी चाबी बीते दिनों सौंपी है। मकान की तस्वीरें देख सकते हैं आप, दशरथ मांझी भवन। ये पक्का मकान राहुल गांधी जी ने दशरथ मांझी जी को बनाकर दिया है। वही दशरथ मांझी जी जिनको माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से 22 साल मेहनत की और पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया, लेकिन इनका परिवार जो है बड़ी मुश्किलों में रह रहा था। बीते दिनों आपने तस्वीरें देखी होंगी, राहुल गांधी जी इनके परिवार से मिलने इनके घर पर आए थे, और घर की स्थिति जो थी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उसके बाद राहुल जी ने इनके परिवार की स्थिति को, मकान की स्थिति को देखा, और एक पक्का मकान इनको बनाकर दिया है। मेरे साथ दशरथ मांझी जी के जो है बेटे भागीरथ मांझी जी हैं, उनके परिवार के और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा मैं अगर बैठ जाऊं यहाँ पे। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। मकान बन गया? हाँ, मकान तो बन गया। हाँ, चाबी मिल गई? चाबी मिला है। हाँ, कितना दिन हो गया मकान का चाबी मिले? मकान के चाबी तो परसों ने मिला है। परसों मिला है? हाँ। गए थे राहुल जी से मिलने? हाँ। हाँ, खुश हैं? हाँ, खुश है। क्या क्या मकान बना, कैसा बना, थोड़ा बताइए। मकान तो सब ठीक है। हाँ। वो पानी नहीं ऊपर में चढ़ाया, टंकी बना दिया है। टंकी बना दिया है, आना चाहिए। हाँ, पानी। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका मकान कैसा बना। पहले आपका घर कैसे था, और अब जो राहुल गांधी बनाए कैसा था? पहले कितने मुश्किल में आप रहते थे? पहले तो मट्टी का मकान था, तो मटिया के मकान में इतना दिन 22 साल से रह रहे हैं ना। तब राहुल गांधी से हम कहा नहीं कि हमारा मकान बना दीजिए। वो राहुल गांधी हम लोग एक जगह खाटी पर बैठे हैं मड़ैया में, तो राहुल गांधी विचार अपना मन से वहाँ से बोला नहीं है। वो अपना मने से कारीगर बालू सीमेंट गिराया, तब हमको पता चला कि हाँ, हम पूछा कि क्या गिराया है बालू ईंटा, तो राहुल गांधी मकान बनाने के लिए यहाँ गिराया, हम लोग के भेजाया है। तो कारीगर लोग नखलऊ के हैं, तो उन्हीं लोग 1 महीना में वो मकान को तैयार किया गया। तो ये बताइए, मकान आपका राहुल जी ने बनाने का मन में विचार बना लिया था? हाँ। पता नहीं था? लेकिन पता नहीं था। हाँ। और जब ईटा बालू सब गिरने लगा, तब आप भी सोचे होंगे कि सब किसके लिए आ रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। तब मालूम हुआ कि राहुल गांधी आपके मकान बना देगा। हाँ। ये बताइए, आपके मकान में राहुल गांधी से पहले भी बहुत बड़ा बड़ा नेता आया, वो लोग आपसे क्या वादा करके जाते थे? बड़े नेता तो एगो जीतन मांझी आया 2 बार। हाँ। तो वो तो कहा कि ठीक है, रहिए इसी में, तो क्या होगा, हर्जा है। हाँ। तो रह रहे हैं। और मकान बनाए नहीं? नहीं। आपके जो है पिताजी के नाम पे तमाम फिल्म उलम बना, सब खूब पैसा कमा के चले गए, उससे कुछ मिला आपको मदद? फिल्म बनाने वाला तो 1 महीना रह करके बनाया। हाँ। 50,000 गेट तर दिया, वही गेहलोर घाट तर। वो कहा कि फिल्म चलेगा 2% हम देंगे। दे यहाँ से जाए के बाद में चला गया, तो फिर लौट के नहीं उन लोग आए यहाँ। कोई पैसा वैसा नहीं दिया? नहीं दिया। तो हमको लगता है सिर्फ राहुल गांधी ही ऐसे हैं जिन्होंने आपकी मदद की। राहुल गांधी तो
हम बोला नहीं, अपना मुखादे आकर मकान बनवा दिया। आपकी स्थिति देखे तो उनको लगा भाई आपको जरूरत है, वो बनवा दिए। बनवा दिया, हाँ। हाँ, उसके बाद से आपसे लगातार राहुल गांधी जी मिल भी रहे हैं, है ना? मिल भी रहा है। यहाँ से नारियल के डाभा पी करके और यहाँ से चला गया राजगीर। हाँ हमको साथे साथ गया। हाँ तो राजगीर में कुछ मीटिंग था, तब मीटिंग में भाषण उषण किया। हाँ अब जो भोजन बना था, हाँ। दाल भात सब्जी, खाना खाया, हम भी खाया। आपके साथ एक ही टेबल पे राहुल गांधी खाना खाए? हाँ। तो खाना उना खा करके वो निकल पड़े, गाड़ी पर बैठ गया। बैठने के बाद में राहुल गांधी फ़ोन किया कि इसका यहाँ से घर इसका पहुँचा दीजिए। तो गाड़ी पर लोग बैठा दिया कि चलिए घर पहुँचा देते। तो घर आकर उतार दिया। अभी गया में जब गए थे तो क्या बातचीत हुआ जब चाबी दिया आपको राहुल जी? वो बात किसा नहीं हुआ, बरसात होने लगा, पानी पड़ने लगा ना, तो ऐसी हड़बड़ में चला गया। तो जब चाबी मिली तो उस दिन इतने हजारों लोग आए थे, खुशी तो बहुत हुआ होगा आपको? बहुत 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 हगामा आदमी था, आदमी से कोई शुमार नहीं था। हाँ। बहुत भीड़ था। तो खुश हैं अब आप? हाँ, खुश है। मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि आपके पिताजी के नाम पे साल भर में एक बार यहाँ सम्मान समारोह होता है और लाखों रुपए सरकार उस समारोह में जो दशरथ मांझी के नाम पर होता है उस पर खर्च करती है। इनके पिताजी के नाम पर एक जो है स्मृति संग्रहालय बनाया गया है, पक्का बनाया गया है, उसको लेकर भी पैसा खर्च हुआ, लेकिन इनका पक्का मकान सरकार नहीं बना पाई। इतने दिन से नीतीश यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने बिहार में 7 लाख मकान बनाए, आपका मकान वो काहे नहीं बना पाए? कहाँ मकान बनाया है? नहीं बनाया? नहीं। मतलब इच्छा ही नहीं थी कि मांझी का मकान बनाए? नहीं। होती तो बना देते, है ना? इच्छा किसू के नहीं है, नीतीश कुमार के हम पूछा नहीं। हाँ। कि इतना हमारे पिताजी के हाईलाइट कर दिया, रहने की व्यवस्था कुछ किया है। तो नीतीश कुमार ने बोला इंदिरा आवास नहीं मिला है। हम कहीं इंदिरा आवास 91-92 में मिला है तो 20,000 ने कई मकान हम बनाएंगे। तो उस पर नीतीश कुमार कुछ नहीं बोला। अब जीतन मांझी कहा कि है मटिया के मकान में कोई हर्जा नहीं है, रहिए इसी में। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार और मोदी, इन सब में अगर कोई आपके काम आया जिसने आपको समझा, वो राहुल गांधी ही थे? कोई बात के रखा नहीं, कोई समझा नहीं कि इसका मकान इतना गरीबी है तो इसका रहने की व्यवस्था कम से कम मकान बना दीजिए। ये तो नहीं कोई सोचा, नहीं नीतीश कुमार सोचा, नहीं जीतन मांझी सोचा, राहुल गांधी सोचे। राहुल गांधी सोचा तब मकान को बनवा दिया। अब इनके परिवार की जो है सदस्य है, इनके साथ में चलता हूँ और आपको मकान दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। मकान बन गया है, खुश हैं अब आप? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इस नए मकान की चाबी मिलने के बाद क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पूरे परिवार की ओर से, हाँ, एक गांव की तरफ से मैं राहुल गांधी की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, पहले मैं नया मकान दिखाऊंगा, फिर उससे मतलब पहले पुराना फिर नया दिखाता हूँ। ये देखिए, रुकिए यहीं पे। ये वो पुराना मकान है जिसमें दशरथ मांझी का परिवार रहता था। दशरथ मांझी को सिर्फ बिहार में नहीं जाना चाहता, सिर्फ भारत में नहीं जाना जाता है। दशरथ मांझी वो शख्सियत हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। इनके ऊपर तमाम फिल्में बनी, तमाम टीवी शोज बने। कई लोगों ने दशरथ मांझी के नाम का इस्तेमाल कर कर करोड़ों रुपए कमाए। यहाँ तक कि नीतीश कुमार और तमाम नेताओं ने भी दशरथ मांझी के नाम का इस्तेमाल किया, वोट बटोरने का काम किया। लेकिन राहुल गांधी जब ये वो घर है, यही वो मकान है, ये छप्पर का जो मकान है, इसी मकान में राहुल गांधी जी जो आए थे, दशरथ मांझी के परिवार से मिले थे। उसके बाद उन्होंने इनकी परेशानी को समझा और नया मकान बनाया। अब जो है भागीरथ मांझी जो दशरथ मांझी के बेटे हैं, उनकी बेटी मेरे साथ हैं। नया मकान तो बन गया है आपका, खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। जी मेरा कितना समस्या के झेलने पड़ता था, पानी बरसात होते रहता था, पानी गिरते रहता था, हम लोग रहते थे। अभी भी देख लीजिए, देखने वाला रूम है कैसे हो गए। अगर नहीं बनल रहते मकान तो हम लोग और दुख में विपद काटते हैं, आज विपद काल काटते हैं। लेकिन राहुल गांधी एक वो गरीब का मसीहा है, गरीब का दुख समझते हैं, दुख समझ के गए। वो बहस नहीं किए कि हम ये बना देंगे, वो कर देंगे, बिल्कुल चुपचाप चल गए। और ये जाने के बाद हो अपना ही से लेबर मिस्त्री और जो भी हो सासाराम का था सब भिजवा के मकान बनवा दिए। आज भी चाबी हुआ मेरा हाथ कल यानी परसों सौंप दिए
जो मकान का ताला का चाबी होता है कि जाओ अब रहो खुशी खुशी से, मैं धन्यवाद देता हूँ। जो अब कोई तरह की दिक्कत हो वो भी बताना है। और मेरा विश्वास है कि जो टिकट का अथी चल रहा है वो भी है कि वो दे सकता है, वो तो बोल नहीं रहा है। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अब आपको पक्का मकान मिल गया है, पहले तो आपको किसी से उम्मीद नहीं थी, अब नया मकान मिलकर कितनी मन में खुशी हो रही है कि भाई पहले तो किसी ने मदद नहीं की। राहुल गांधी कैसे नेता थे जिन्होंने आपको मकान बना के दिया, आपकी इस तकलीफ समझी, इस पर क्या कहेंगी आप? सपना जैसा लगा कि भाई कभी तो सोचा ही नहीं थे मकान मिलेगा, अब मकान मिल गया है। जी सपना तो कितना नेता यहाँ पर आए हैं, वकील सब आश्वासन दे के चल जाते थे, कोई बनाया नहीं आज तक। और जो बना दिए तो सब मेरा दादाजी के पुण्यतिथि मनाया जाता है, तो वहाँ पे बोले जीतन राम मांझी जी कि हम भी 20 लाख रुपया का मकान बनवा देंगे, लेकिन बनाएंगे तो नहीं, बनाया नहीं, बनाएंगे तो नहीं। सही बात है, जब बनाए ही नहीं तभी तो नया बनाएगा। नहीं, तो जो अभी जो 17 अगस्त को पुण्यतिथि मनाया आप जाता है, कह रहे हैं जब दूसरा बन गया तब तो अब तो कई लोग कहेंगे जी हाँ कि बना देंगे, तो लेकिन फिर भी है उनका आशा कि बनाएंगे तो नहीं, वो तो भरल समाज में उतना मेरा दादाजी के पुण्यतिथि थी तब बोला गया। और इसी पुण्यतिथि की मैं बात कर रहा था जिसमें लाखों रुपए सरकार खर्च करती है, लेकिन मकान इनके परिवार के लिए नहीं बना पाई। थोड़ा वो चाबी दिखा दीजिए ना जो दिए हैं राहुल गांधी आप लोगों को। हाँ, थोड़ा हम लोग भी लोगों को दिखाएं। तो ये देखिए, ये कच्चा मकान, इसी मकान की तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई थी, ये देखिए वो चाबी है मकान की जो राहुल जी ने इनको सौंपी है। ये मकान की चाबी आपको राहुल गांधी ने दी है? जी यही है। तो ये इस डिब्बे में ये मकान की चाबी राहुल गांधी जी ने दशरथ मांझी जी के परिवार को जो है वो सौंपी है। और अब इनका परिवार नया मकान मिलने के बाद बेहद खुश है। और अब आपको मैं नए मकान की तस्वीर दिखाता हूँ, मेरे साथ चलिए। और देखिए एक और बात, प्रधानमंत्री जी की जो ये उज्ज्वला गैस योजना चलती है उसका सच जानिए। ये परिवार जो है अभी भी चूल्हे पे खाना बनाता है। गैस पे खाना बनाती हैं, चूल्हे पे क्यों नहीं? इधर आइए, थोड़ा आइए। गैस है, मुझे इस बात की जानकारी है, गैस पे खाना क्यों नहीं बना पा रही हैं ये बताइए। जो मेरा गरीब कितना गैस भरा है, गैस 1000 रुपया के ऊपर है, इसी वजह से हम लोग चूल्हे पे बना लेते हैं खाना। ये अब मोदी जी कहते थे मेरी माताएं बहनें जो हैं बिहार की या देश की, अब वो जो है चूल्हे का धुआं उनकी आंखों में नहीं लगता है, बढ़िया खाना बनता है। सच्चाई देख लीजिए, मैंने आपको दिखा दिया है चूल्हा है, और उन्होंने बताया भी है कि ये गैस चूल्हा है इनके पास, मिला भी था लेकिन महंगा बहुत है इसलिए खाना नहीं बना पाती। अब ये वो नया मकान है जो राहुल गांधी जी ने इनको जो है बना के दिया है। परिवार के सदस्य हैं, ये मुझे बताएंगे। ये देखिए बढ़िया सा यहाँ पे एक ये बाहर बनाया गया है। यहाँ पे देखिए वॉश बेसिन भी बनाई गई है, एकदम शहर की तरह ये गांव में जो है मकान बना के दिया गया है। लोहे के गेट लगाए गए हैं। अब हम ये मकान के अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ पर टाइल लगाई गई है, बाकायदा टाइल बनाई गई है। और ये जो यहाँ पर जो बिजली का काम किया गया है उसकी बाकायदा यहाँ पर जो है वायरिंग की गई है, बढ़िया बढ़िया बटन और बोर्ड लगाया गया है। और ये किचन है, ये बाथरूम है। देखिए ये बाथरूम यहाँ पर बनाया गया है, बढ़िया सा बाथरूम है, टोटी लगाई गई है और यहाँ पे शॉवर भी लगाया गया है। और बाथरूम में भी पूरी टाइलिंग का काम जो है वो बढ़िया से किया गया है। ये कमरा है, ये एक बेडरूम है, देखिए बना के दिया गया है। और इसमें ये तमाम चीज़ें बना के दी गई हैं, पूरा बाकायदा वायरिंग भी यहाँ पर करके रखा गया है। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये किचन है, बढ़िया सा प्यारा सा किचन बनाया है। और किचन में भी बढ़िया सी टाइल वगैरह इनकी जो है वो लगा के सारा काम कर दिया गया है। ये क्या बना है भैया? ये 2 बेडरूम ये है, देखिए 2 बेडरूम है। और इधर यहाँ पर ये जीताराम मांझी जी की तस्वीर भी जो है वो पर्वत पुरुष जो है वो लगा के रखी गई है। तो ये आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और बढ़िया से खिड़की वगैरह भी मकान में जो है वो लगाया गया है। इधर भी एक कमरा है। कितना कमरा है इसमें? 4 कमरा है। 4 कमरे का मकान, लेटरिन, बाथरूम, एक हॉल और बाहर बरामदा। जी हाँ। ठीक है, आइए इधर सीढ़ी दिखाता हूँ, फिर इनसे बातचीत करेंगे। 2 मिनट का वक्त दूंगा, इन लोगों को कहीं जाना भी है। हाँ तो ये सीढ़ी देखिए, और ये पूरा सीढ़ी ऊपर की ओर जाती है। और छत भी जो है यहाँ पर वो बना गया। बस 1 मिनट मुझे दीजिए, आप बताएं कभी सोचे थे कि कोई मकान बना के आपको देगा? जी कभी नहीं, क्योंकि हम लोग सारे वीआईपी लोग कहते कहते थक गए थे, हम लोग निराश हो गए थे। अल्लाह ताला मेरा कोई सहारा नहीं है। लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना भगवान के घर मनुष्य, जब समझी घर भगवान आए थे, ठीक उसी प्रकार मेरे घर भगवान बन के राहुल गांधी जी आए थे।
आज मेरे घर बना के दिए हैं, बहुत खुश। आप कह रहे राहुल गांधी जी भगवान है आपके? जी, वीर के हीरो हैं। कभी सोचे नहीं थे कोई मकान बनाएगा? जी, कभी नहीं। अब तो नया घर मिल गया है, बारिश होती है, बड़ी दिक्कत होती रही होगी पुराने मकान में। बहुत सब देखते हैं, मिट्टी की दीवार टूट गया, ढह गया, बारिश होता छूता था, बाल बच्चे इन्हें इधर उधर खाटी इधर इतना तिना करता, लेकिन आज मकान बनने से देखिए खुश हम लोग हैं। आज पूरा फैमिली के साथ इसमें निवास करेंगे, रहेंगे। चलिए जाइए आप लोग। तो देखिए ये मकान जो राहुल गांधी जी ने माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी के परिवार को दिया, और परिवार खुद आपके कैमरे पर कह रहा है, आप लोग खुद सुनिए। इनका ये कहना है नीतीश कुमार जी से इनका परिवार मिला, जीतन राम मांझी जो हैं उनके परिवार से मिला, तमाम बड़े बड़े नेताओं से मिला, तमाम बड़े बड़े फिल्म निर्माता जो है वो आए और इनके परिवार पर फिल्म बनाई, पैसे कमाए, लेकिन इनके परिवार के लिए कुछ किया नहीं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस देश में किस तरह की चीज़ें होती हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आते हैं और वो कहते हैं कि बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब जो है 7 लाख मकान बनाए गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या इनका परिवार, दशरथ मांझी का परिवार जो इस टूटे मकान में रहता था, क्या वो इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नहीं आते थे? क्या इनका मकान नहीं बनाना चाहिए? और कोई आम परिवार नहीं है। देखिए ये गरीब भले है इनका परिवार, लेकिन जाना माना नाम है, दुनिया जानती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इनके परिवार के लिए मकान नहीं बना पाए। देखिए कैसा टूटा मकान है, और खुद अंदाजा लगाइए जब बारिश होती होगी तो कैसे पानी अंदर जाता होगा। ये बर्तन रखे हुए हैं मिट्टी के, उसमें ये देखिए सिलबट्टा रखा हुआ है। कितना गरीब परिवार है, और इसके लिए मोदी जी जो है मकान नहीं बना पाए। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई, उज्ज्वला योजना की बात वो करते हैं कि इतने सिलेंडर हमने महिलाओं को बांटे, लेकिन चूल्हे पर आज भी इनका परिवार खाना बना रहा है। खैर, अब राहुल गांधी जी ने जो है वो मकान बना दिया। देखिए सौर ऊर्जा भी लगाई गई, यहाँ पे सोलर भी लगाया गया ताकि लाइट की दिक्कतें यहाँ पर इनको ना झेलनी पड़े, और अब परिवार खुश है। चाबी की तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई, और यही बात राहुल गांधी जी को जननायक बनाती है। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं कहते हैं वो भी करते हैं, और ऐसा काम करते हैं जिससे लोग खुश हो जाएं। अब दशरथ मांझी का परिवार बहुत खुश है क्योंकि उनका सपना पूरा हुआ है। इनका सपना था कि एक पक्का मकान हो जिसमें एक छत के नीचे इनका पूरा परिवार रह पाए। वो सपना राहुल गांधी जी ने साकार कर दिया है। परिवार बहुत खुश है, और राहुल जी सिर्फ दशरथ मांझी के परिवार से नहीं मिले, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। बिहार में हम हैं, और बिहार में इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा भी चल रही है। राहुल गांधी जी वोट के अधिकार के लिए लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और तमाम लोगों से वो मिल रहे हैं, उनकी मदद भी करते हैं, और यही बात उनको जननायक बना रही है। आप इस सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी ने जिस तरह से दशरथ मांझी का जो घर बनाया, इस गरीब परिवार की मदद की, उसको लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिहार में मौजूद हैं और भी तमाम तरह की कहानियाँ और रिपोर्टिंग आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।